हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पेश है आपके लिए 16 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। यह है कोबास 6800 मशीन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। कोबास 6800 देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है तथा जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन RT-PCR टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से स्वचालित और हाई एंड मशीन है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर है सुजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किस फोरम की स्थापना की गई है? तो आंसर है चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपीडा के तत्वाधान में की गई है। REPF वैश्विक बाजार में चावल के निर्यात को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए चावल के निर्यात की पूरी उत्पादन या आपूर्ति श्रृंखला के लिए हितधारकों की पहचान करने, दस्तावेज पहुंचाने और सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने। यूएन ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 5.5% की विकास दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से सिकुड़कर 3.2% तक रहेगी, जिससे वित्तीय वर्ष 2021 में सुधरने के आसार हैं। अब यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट जारी की है, तो आपको बता दें इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके महासचिव है एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से है। इसके सदस्य देश है 193 और पर्यवेक्षक देश है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मातृ स्मृष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृष्टि योजना की शुरुआत की है। मातृ स्मृष्टि योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। इसके तहत बागबानी और मछली पालन जैसे कार्य किए जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो आंसर है रॉबर्टो अजेवेदो। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे।
वे 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। ब्राजील के 62 वर्षीय राजनयिक का दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसकी मेंबर कंट्री है 164 देश। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए। बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा, इसलिए यह उन गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पुअर्टी। स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और उद्योगपति का निधन हो गया है? तो आंसर है साई गुंडेवार। ये एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता 2010 में हिट रियलिटी टीवी शो MTV स्प्लिट्सविला सीजन 4 में भाग लेने के बाद बढ़ी थी। उन्होंने पीके में आमिर खान के साथ और रॉक ऑन में भी अभिनय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स रखी गई। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी से उपजी समस्याएं और उनके समाधान पर सभी राष्ट्रों की एकजुटता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। इन्हें वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन किया गया है। यह पुरस्कार समारोह केरल के कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया था। इस ट्रॉफी को 2013 में युद्धकाल विशेषज्ञता कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था। आपको बता दें, वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब बात करते हैं स्लोवेनिया की, तो इसकी राजधानी है जुबिलीजान, मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री है जनेजा जनाजा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। इस साझेदारी से लोगों को कोविड-19 महामारी की स्थिति में अपने परिवारों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड की, तो इसका मुख्यालय है अलुवा, केरल में और इसके अध्यक्ष है ग्रेस एलिजाबेथ। वहीं बात करें मनीग्राम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसके अध्यक्ष और CEO है एलेक्स होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं
का जलावतरण किया है? तो आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं IBS C-450 और C-451 का जलावतरण किया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है जब किसी तटरक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है? तो आंसर है संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। अब बात करते हैं SCO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग चाइना में और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव और इसके सदस्य देश है 8। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। इसे मनाने के पीछे संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया है? ऑप्शन है अखिल कुमार, सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।